आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 डॉक्टर का अपहरण। इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इनका जन्म 9 मार्च 1938 और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती हैं, बच्चों की जिज्ञासा को उबारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली होती है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। अब हम शुरू करते हैं पाठ। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। हुआ कुछ इस तरह कि कुछ महीने पहले अचानक डॉक्टर भटनागर गायब हो गए। लापता, गायब हो गए, लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। हुआ ऐसा था कि लगभग रात के 1-2 बजे के आसपास उनके घर की डोरबेल बज जाती है और डॉक्टर भटनागर उठ गए और उनकी पत्नी भी जागकर बिस्तर पर पड़ी रहती। वो जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब कोई मरीज सीरियस होता है तो अस्पताल का चौकीदार उन्हें जगाने चला आता है और डॉक्टर भटनागर इस बात का जरा भी बुरा नहीं मानते। मरीजों की सेवा करना वो अपना परम कर्तव्य समझते, इसलिए वो बुरा नहीं मानते, बल्कि खुशी खुशी उनके साथ में चले जाते। कोई फीस दे, कोई फीस न दे, इसकी भी उनको कोई भी चिंता फिक्र नहीं होती थी। उस रात भी वह गाउन पहने अपना बैग उठाए और चले गए। और कभी कभी ऐसा होता कि वो 1-2 घंटे में लौट आते, या फिर ज्यादा अगर लेट हो जाने पे तो सवेरे होते होते तो अवश्य ही आ जाते। क्यों आ जाते? क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पे पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित परेशान। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। हैरानी मतलब यहाँ पे भी वो और परेशान हो गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। डॉक्टर भटनागर को अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी, इसलिए जब वे देर सुबह तक नहीं आए तो वो और भी परेशान हो गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ गई है, इसलिए उनको आने में देर लग गई होगी और हो सकता है वे सीधे अस्पताल चले गए हों। लेकिन जब मरीज उनको घर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी परेशानी और बढ़ गई, वो और घबरा गई। फिर उन्होंने अपने मित्रों और सगे संबंधियों को फोन किया, फिर भी उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने अपने आप को दिलासा देते हुए कहा, हो सकता है वे किसी दूर गांव में चले गए होंगे।
वापस न आ पाए हों। जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भी भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र मतलब सबूत दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्हें सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। जब वे शाम तक नहीं घर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन किया। उनका इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी हैरानी का कारण बन गया था। पुलिस ने चारों तरफ खोज शुरू की। वायरलेस पर संदेश भी दिए गए और इस तरह डॉक्टर भटनागर का गायब हो जाना पूरे शहर भर में सनसनी की तरह फैल गया। उनकी पत्नी ने खोज के लिए बस इतना ही सबूत दे पाई कि वे कार से नहीं गए हैं। उन्हें लेने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आई है, क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे पर घर के बाहर सड़क पर पहियों के बड़े निशान देखे थे। इस तरह अनुमान लगाया गया कि शायद वे बस या ट्रक में गए हैं। आसपास के लोगों से भी पूछताछ पर पता कुछ नहीं चल पाया। दोबारा वायरलेस पर सूचना दी गई कि किसी ने अगर कोई एक्सीडेंट के बारे में देखा या सुना हो तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस स्टेशन में करें। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई भी शत्रु न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था। शंका मतलब डाउट करना, व्यर्थ मतलब कि उनकी हत्या कर दी। केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही ध्यान दे रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उसकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। मोटी रकम मतलब अच्छे पैसों की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार केवल एक बार ही छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने से डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसे हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतीक्षा, इंतजार। अब ऐसे ही काफी दिन बीत गए, परंतु अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। वैसे भी डॉक्टर भटनागर का कोई भी शत्रु नहीं था। फिर किसी पर शंका कैसे की जाए? अब पुलिस सिर्फ दो ही सबूतों पर विचार कर रही थी। एक तो ऐसा हो सकता है कि कोई गुंडा उनका अपहरण कर लिया हो और उनकी पत्नी से अच्छे करे, या डाकुओं का दल उन्हें जबरदस्ती ले गया हो किसी डाकू का इलाज कराने के लिए। ऐसे ही काफी समय बीत गए पर उनकी जानकारी नहीं मिल पाई। इतने गुप्त ढंग से गायब हो जाने से सभी आसपास के लोग डर गए थे। इसलिए उनके गायब हो जाने का समाचार सिर्फ एक बार ही अखबार में छपा और फिर बाद में उसे दबा दिया गया। अब श्रीमती एकदम निराश हो गई थी। उनकी हालत पागलों जैसे हो गई थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। ऐसे ही रोज सुबह जल्दी उठकर दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और ऐसे डॉक्टर भटनागर का पागलों की तरह इंतजार करती। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर भी आया। पुलिस का एक दल मतलब पुलिस का एक ग्रुप। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। अनुमान लगाना।
हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। व्यवस्था मतलब इंतजाम किया गया। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ मतलब स्तब्ध रह गए, चौंक गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ों